वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9 गणित का असली पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार वार्षिक परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप पेपर में देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में आपके बहुविकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि 327/500 का दशमलव रूप क्या होगा, यानी दशमलव रूप है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है 64.4 और बी में आपको दिया गया है 65.4 और सी में आपको दिया गया है 6.54 और डी में आपको दिया गया है 0.654। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि बहुपद 3y - y² + 4, इसकी आपको पावर बतानी है, इसकी आपको घात बतानी है। तो ए ऑप्शन में आपके 1 दिया गया है, बी में आपके 4 दिया गया है और सी में आपके 1 दिया गया है और डी में आपके 3 दिया गया है। तो इसमें जो बहुपद की जो घात है वो आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन होगा। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। तो ए ऑप्शन में 15 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में 30 डिग्री और डी में आपके 90 डिग्री। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा आपके डी ऑप्शन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री है, यानी ऐसा कोण जिसका मान कितना है, 180 डिग्री है, तो वो क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन में आपके न्यून कोण, बी में आपके ऋजु कोण, सी में आपके वृद्ध कोण और डी में आपके समकोण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत का परिमाप होगा, यानी एक आयत है उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। तो आयत का जो परिमाप है, जो पेरीमीटर है, वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपके 60 मीटर और बी में आपके 20 मीटर और सी में आपके 200 मीटर और डी में आपके 30 मीटर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि वर्ग की एक भुजा 7 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा आपके 49 वर्ग मीटर, यानी बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि किसी बटन का व्यास 50 मीटर है और वर्ग अंतराल 10 है, तो वर्गों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो ए ऑप्शन में 6 दे रखा है, बी में 10 दे रखा है, सी में 5 दे रखा है और डी में 4 दे रखा है। तो इस प्रश्न का भी आपको सही उत्तर है वो बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। तो ए ऑप्शन में मध्यवर्ती मूल्य, बी में सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य और सी में न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य और डी में सीमांत मूल्य। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य बहुलक कहलाता है, तो बी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके, प्रश्न संख्या 2 है यदि y - 2x - 3 तथा y = 5, तो अक्ष का मान है वो आपको फाइंड करना है। और अथवा में प्रश्न है कि बिंदु 3 - 4 किस पाद में विद्यमान है, यानी कौन से चतुर्थांश में स्थित है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि संपूरक कोण की परिभाषा लिखिए, यानी संपूरक कोण है उसकी परिभाषा हमें लिखनी है। और प्रश्न संख्या 4 है कि चित्र में POQ एक सरल रेखा है, तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर POQ एक सरल रेखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एंगल है वो 40 डिग्री का बना हुआ है, यहाँ पर 4 अक्ष है, यहाँ पर 3 अक्ष है, तो हमें अक्ष का मान है वो ज्ञात करना है।
प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि दो पूरक कोण आपस में समान हैं तो प्रत्येक का मान कितना होगा। और छठा प्रश्न है जब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो इसमें लगने वाली टाइलों की जो संख्या है उसका ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो लिखना है। और सातवां प्रश्न है यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र लिखिए। और आठवां प्रश्न है संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। और नौवां प्रश्न है संख्या v को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे किस रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर हैं, और q नॉट इक्वल क्या है, 0। और 10वां प्रश्न है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और 11वां प्रश्न है 90 डिग्री कोण के पूरक कोण का परिमाप है वो कितना होता है। उसके बाद सेक्शन बी दिया गया है और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 12 है कि बहुपद, हमें एक बहुपद दिया गया है और के मान अक्ष के निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए। जब अक्ष बराबर 2 रखें तो मान क्या होगा। और अक्ष बराबर -3, अक्ष बराबर 0 और अक्ष बराबर -1, तो ये मान हमें इसमें रखने हैं इस बहुपद में। और अथवा में प्रश्न है गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर दो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है x स्क्वायर -7x + 12 और दूसरा है x स्क्वायर -4x + 4। तो इन दोनों के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला है आपके 81 और यहाँ पर पावर में है 1/2 और 64 है इसकी पावर है 1/6 और 125 है इसकी पावर है 1/3। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि 120 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और इस कोण का समद्विभाजक रेखा खींचिए, दोनों कोणों को मापकर उत्तर की जांच कीजिए। और अथवा में प्रश्न है एक 5 सेमी रेखा खींचिए, इसके बाहर किसी बिंदु P से एक लंब है वो खींचना है। और 15वां प्रश्न है एक 6 सेमी लंबा रेखाखंड AB खींचिए और प्रकार और पटरी की सहायता से इसको 1:2:3 भागों में बांटिए। और 16वां प्रश्न है त्रिभुज ABC की रचना इस प्रकार कीजिए कि A बराबर 7 सेमी, B बराबर 5 सेमी, C बराबर 4 सेमी और A से BC पर है वो लंब है वो डालना है। उसके बाद में अथवा में भी प्रश्न दिया गया है और प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 19, ये तीनों प्रश्न आपको करने हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B है वो 90 डिग्री है, कोण C है वो 60 डिग्री है और C है वो 5 सेमी। और प्रश्न संख्या 18 है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है, इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग हो तो मार्ग का जो क्षेत्रफल है वो हमें फाइंड करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है तो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से छत व चारों दीवारों पर सफ़ेदी कराने का जो खर्चा है वो हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद में सेक्शन सी है और सेक्शन सी में प्रश्न संख्या 20 है कि 1/√2 + √3 के हर का परिमेयकरण है वो करना है। और अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है, अगर ये प्रश्न आप करना चाहते हैं तो ये वाला भी कर सकते हैं। और 21वां प्रश्न है निम्न घनों का विस्तार कीजिए। 3x - 2y इसका क्यूब दे रखा है और 2/5a + 3 इसका क्यूब दे रखा है। और प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन द्वारा हल कीजिए। 3x + 2y = 11 और 2x + 3y = 4। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुना से 5 वर्ष अधिक है, 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 अधिक होगी तो दोनों की जो वर्तमान आयु है वो हमें फाइंड करनी है। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित निर्देशांक वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। तो यहाँ पर निर्देशांक दे रखे हैं और इनको आलेखित करना है। और अथवा में है निम्नलिखित समीकरण का आलेख खींचिए। 3x - 2y = 3x - 2 = 0, इसका हमें आलेख खींचना है। और सेक्शन डी हमें दिया गया है। सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 24 है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें A बराबर 5.4 सेमी, B बराबर 6.8 सेमी और कोण A बराबर 45 डिग्री, भुजा AB का माप है वो भी ज्ञात करना है।
और अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B है वो 90 डिग्री है, कोण C है वो 60 डिग्री है और C है 5 सेमी। और प्रश्न संख्या 25 है आपके कि एक गांव में जन्मे 30 बच्चों का जो भार है वो किलोग्राम में निम्नांकित था। ये भार दे रखा है आपको और उपयुक्त को बारंबारता सारणी में निरूपित करना है। और अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का आयत चित्र बनाइए। तो यहाँ पर वर्ग और बारंबारता ये आपको एक टेबल दी गई, सारणी दी गई है, इसका हमें आयत चित्र है वो बनाना है। उसके बाद में खंड यह दिया गया है यानी सेक्शन ई दिया गया है। इसमें प्रश्न संख्या 26 है कि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपये, 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये, तो 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। अथवा में प्रश्न है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 2 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। और अथवा में प्रश्न है समीकरण निकाय x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर 12 का हल कीजिए। और प्रश्न संख्या 27 है सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की संगत मध्यिका के 2 गुने से बड़ा होता है। और अथवा में प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि यदि 2 सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण है वो बराबर होते हैं। अथवा में प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 2 समकोण के बराबर होता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 है कि एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने पर 16 किलोमीटर की जो दौड़ है वो पूरी होती है, तो मैदान की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अथवा में प्रश्न है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है। यदि कमरे में 4 दरवाजे प्रत्येक 1.5 मीटर गुणा 1.3 मीटर गुणा 3 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर गुणा 1.2 मीटर की हो तो 3.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो कमरा है उस पर रंग करवाने का जो खर्चा है वो हमें फाइंड करना है। अथवा में प्रश्न है एक आयताकार पानी का टैंक 42 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 2 मीटर गहरा है। इसके चारों दीवारों पर एवं तल की मरम्मत कराने का जो खर्चा है वो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो एग्जाम से पहले कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।